गुड्डा जी को मैंने बुलाया नहीं था, राजेंद्र गुड्डा जी को नरेश मीणा ने बुलाया नहीं था। बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए, अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर, जनता की भावनाओं को सुनकर आदरणीय राजेंद्र भाई साहब टोंक की जेल पर पहुंचे। नरेश मीणा से नहीं मिलने दिया, अपमान का घूंट पीकर भी राजेंद्र गुड्डा मेरे परिवार को संबल बढ़ाता रहा, हौसला बढ़ाता रहा, हमारे परिवार के साथ खड़ा रहा, हमारे परिवार को ताकत दी। जब परिवार टूटने वाला था उस समय अगर किसी ने संभाला तो राजेंद्र गुड्डा जी ने संभाला। और अभी भी जब बारह में इस झालावाड़ का कांड हुआ, झालावाड़ में बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, उस समय में जब नरेश को जरूरत पड़ी तो भाई साहब राजेंद्र जी गुड्डा ने खुद ने चलकर वहां आपके बेटे की मदद करने गए, मेरी मदद करने गए। मेरे भाई राजेंद्र गुड्डा नरेश मीणा की मदद करने नहीं गया। राजेंद्र गुड्डा केवल नरेश मीणा की मदद करने नहीं गया, राजेंद्र गुड्डा इस राजस्थान के लाखों युवाओं की भावनाओं की कदर करने गया है। राजेंद्र गुड्डा आरोग्य में जो युवा लड़ रहे हैं, जो धरना सेठों से लड़ रहे हैं, उनके हौसले को अफजाई करने राजेंद्र जी गुड्डा गए। लगता है कि एक कहावत है, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। मुझे तो लगता है भाई साहब गुड्डा जी, आपका बेटा आपसे भी बढ़कर काम करेगा, आपका बेटा आपका नाम रोशन करेगा, आपका बेटा आपका गौरवान्वित महसूस करेगा, आपका परिवार, आपका पूरा ये आपके सीएम पर गर्व करेगा। मैं तो मेरे बेटे से कहता हूँ, मैं मेरे बेटे से कहता हूँ, बेटा सीएम से सीख ले, बेटा सीएम से सीख, सीएम से कोचिंग ले। हम तो राजेंद्र गुड्डा की कोचिंग में थे, इसलिए इस लेवल पे आ गए। तू सीएम की कोचिंग ज्वाइन कर ले तो तेरी भी दुकान चल जाएगी। बेटा कह रहा है भाई साहब पापा मुझे तो नेता बनना ही नहीं है। मना बनेगा क्या, मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा। फिर मैंने कल परसों ये किसी से कह रहा था, यार अनिरुद्ध तेरे को भी शौक लग गया टीवी पे बोलने का, तो ये कहने लगा गलती से अगर राजनीति में आ गया और पापा जी वंशवाद के खिलाफ बात करते हैं, परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ पापा जी बात करते हैं, तो मैं अगर अचानक से आऊंगा तो फिर मेरे को कहेंगे कि तू भी वंशवाद का औलाद है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी से ट्रेनिंग में आ जाऊं, अभी से रगड़ाई करवा लूं ताकि मेरे को यारों की लगे। फिर मैंने कल जब मैं बैठा था परिवार में तब अचानक से बात चल गई। आजकल मैं जिस भी नेता के साथ रहा, जिस भी व्यक्ति के साथ रहा, मैंने मेरे भाइयों उसको पूरे ईमानदारी से कर्तव्य के साथ उसके साथ रहा हूं। मैं सचिन पायलट साहब के साथ रहा, आज भी मेरी भावनाएं सचिन पायलट के साथ जुड़ी हुई है। आज भी सचिन पायलट को अपना भाई मानता हूं। मैं अभी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन वो जहां कहीं भी रहेंगे मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं जिससे रिश्ता बनाता हूं उससे पारिवारिक रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं भाई साहब गुड्डा जी से भी पारिवारिक रिश्ते की गांठ बंधाना चाहता हूं, इसलिए बेटे को इस परिवार के साथ शामिल करने में यहाँ आया हूं। मेरा बेटा, मैंने कहा कल की जब बात पॉलिटिकल चलती है तो बात उन्हीं की चलती है जो आपके टच में रहते हैं। आजकल मेरे घर में केवल गुड्डा जी की बात चलती है कि गुड्डा जी जैसा व्यक्ति कोई मिल नहीं सकता घर में। और मेरी टीम में भाई साहब राजेंद्र जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, नेता तो बहुत मिले, मैं बहुत नेताओं से खुश हो जाता हूँ, मैं बहुत नेताओं के अट्रैक्शन में आ जाता हूँ, लेकिन जो मेरी टीम है, जो मेरे साथ हजारों युवा काम कर रहे हैं, वो मेरे से कहते हैं भाई साहब गुड्डा साहब जैसा तो नेता ही नहीं हो सकता। या तो मेरी टीम के साथी मेरे से कहते हैं भाई साहब जिस तरह से नरेश मीणा को चाय की थड़ी पे बैठने में शर्म नहीं आती, आपको कहीं सड़क पर ढोलने में शर्म नहीं आती, उसी तरह राजेंद्र गुड्डा को भी ना तो थड़ी पे बैठने में शर्म आती, ना किसी गरीब के घर में खाना खाने में शर्म आती। जैसे हमें आप लगते हो उसी तरह से राजेंद्र जी गुड्डा भी लगते हैं। और जगह जब मैं कार्यक्रम में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो मुझे फोन करना पड़ता है, यार आज फलाने गांव में फलाने कार्यक्रम में चलेंगे तो मेरे साथ चलना। लेकिन कल जैसे मैंने पोस्ट डाली कि भाई साहब राजेंद्र जी गुड्डा के बेटे के जन्मदिन में जाना है, मेरे पास सुबह से फोन आए, भाई साहब हम भी आपके साथ चले, भाई साहब का बेटे का जन्मदिन है, हम भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आज आप मानोगे नहीं, मेरे साथ 10 सरपंच मेरे साथ आए। कोई टोंक का जिला संघ का अध्यक्ष मुकेश मीणा आया है, कोई आरडी गुजर 3 बार का सरपंच टोंक का है, कोई
प्रहलाद खटाना मेरे साथ आया है, रामलाल सरपंच मेरे साथ आया है, बहुत सारे युवा साथी मेरे साथ आए, राजेश जी भाईड़ा आपके नयावास के सरपंच साहब मेरे साथ आए, सुरेश जी भाई साहब मेरे साथ आए, नयावास का मेरा भाई प्रेम जैब आपके भाई के साथ आया है। जब घर में बात चल रही थी भाई साहब, राकेश जी मीणा भाई साहब तो वहां भाड़ा भी गए थे आपके साथ, तो कल बात चल रही थी घर पे, तो मैंने पूछा भाई गुड्डा जी कैसे अनिरुद्ध को, पापा एक बात बताऊं, मन का बता भाई, तो छोरा कहने लगा कि पापा जब वो शहीद स्मारक पे धरना दे रहे थे ना, तो पता गुड्डा जी ने बाबा को क्या बोला, बाबा मतलब मेरे पिताजी इसके बाबा, कि वहां जब शहीद स्मारक पर जब धरना दे रहे थे तो गुड्डा जी ने बाबा को क्या बोला, मन यार क्या बोला, कि बाबा को बोले कि पटेल जी पोते को ज्यादा मत पढ़ाना, अगर ज्यादा पढ़ा दिया तो पप्पू बन जाएगा। गुड्डा जी बोले कि पटेल जी बेटे को ज्यादा मत पढ़ाना, ज्यादा पढ़ाओगे इंग्लिश मीडियम में रखोगे तो पोपली हो जाएगी, और उधर पिज्जा बर्गर खाने वाले, फिर ये दूध राबड़ी वाला नहीं बचेगा, ये दाल बाटी नहीं पचेगी, फिर इसके पिज्जा बर्गर वही पचेंगे, वैसा ही हो जाएगा। मैंने तो मेरे बेटे शिवम को कह दिया कि पढ़ाई उड़ाई छोड़, जनता के बीच में रहे, जो जनता के बीच में ज्ञान मिलता है, जो जनता के बीच में अनुभव मिलता है, वो कोई किताबों में नहीं है, वो कहीं नहीं मिलता। और यही कारण है देश की राजनीति को भी हम देख रहे हैं, जो नए नेता आ रहे हैं, जो डिफेंडरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो बोलने के पहले 10 बार सोचते हैं,